SRAMMA एवं कूड़ो एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कूड़ो के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज आज सेंसेई कॉम्बैट एरिना उदयपुर एवं कूड़ो राजस्थान के मुख्यालय पर प्रारंभ हुआ। इसके अलावा इस दौरान शहर के 40 स्कूलों के लगभग 50,000 बच्चों को आत्मरक्षा हेतु कूड़ो का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में जापान के कूड़ो वर्ल्ड चैंपियन तेरागुची नोरोहिदे शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को कूड़ो मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देंगे। वर्ष 2023-24 में भारत में कुल 10 खिलाड़ी नेशनल चैंपियन बने। इन 10 ही चैंपियनों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने नौकरियां दी हैं। वोरा ने सेल्फ डिफेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया STFI पर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें चल रहे गोरख धंधे से खिलाड़ियों का भविष्य भी खराब हो रहा है। STFI खेलों में PTI को रेफरी बनाया जाता है, जबकि PTI को कूड़ो से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके रहते अगर किसी खिलाड़ी को कहीं गंभीर चोट आ गई या खिलाड़ियों के साथ खेलते समय कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि PTI को इस खेल का कोई अनुभव नहीं होता है। उन्होंने मांग की इन खेलों में रेफरी भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कूड़ो संस्था का ही होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ न्याय हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि अंत में जीत हमारी ही होगी। इस अवसर पर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कूड़ो इंडिया के महासचिव सूरत केरेंशी विस्पी खराड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कूड़ो खिलाड़ी विपाश मिनारिया, महिला वर्ल्ड चैंपियन राजनंदिनी मिनारिया मौजूद थे। यह शिविर 2-2 घंटे के 3 सेशंस में यानी प्रतिदिन 6 घंटे कूड़ो के 4 सेगमेंट में जूडो, जुजुत्सु, कराटे, बॉक्सिंग एवं क्रव मगा इत्यादि की श्रेष्ठ तकनीक को सम्मिलित कर राजकुमार मिनारिया, राजकुमार मिनारिया, डायरेक्टर ऑफ SRAMMA। हम लोगों ने ये SRAMMA का जब एस्टेब्लिशमेंट किया था तब से हम लोगों का फोकस था कि आत्मरक्षा के लिए एक ऐसी आर्ट होनी चाहिए जिससे महिलाएं, बच्चियां और बच्चे लोग सीख सकें और रियल टाइम में रियल स्ट्रीट के ऊपर अपनी आत्मरक्षा कर सके। मैं कहता हूँ मार्शल आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ फाइटिंग स्टाइल। तो हम लोगों ने पहले कराटे से शुरू किया था, फिर हमने कूड़ो चुना क्योंकि कूड़ो सबसे ज़्यादा सामयिक है और सबसे ज़्यादा टेक्निक्स के साथ में रोड के ऊपर कामयाबी देता है। और हमने जब ये कूड़ो राजस्थान शुरू किया था, यहाँ पर ये उसका हेडक्वार्टर है राजस्थान का, हमारा एफिलेशन होने के बाद, तो शेहान अक्षय कुमार जो इस कूड़ो को इंडिया में लेकर आया और हांशी मेहुल बोरा सर जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनका निर्देशन में ये हेडक्वार्टर हमने शुरू किया, राजस्थान में ट्रेनिंग शुरू किया। और हमने ये पाया कि हमारा राजस्थान का जो बच्चा है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है और उस पोटेंशियल को हमने पिकअप करके ट्रेनिंग शुरू किया। राजस्थान पिछले 4 सालों से, जब से हमारा माइस टूर्नामेंट बना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से राजस्थान चैंपियन है और उसका नेशनल ट्रॉफी हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे पोटेंशियल भी है। नमस्कार, मेरा नाम मेहुल बोरा है। मैं कूडो एशिया का प्रेसिडेंट हूँ और अक्षय कुमार कूडो टूर्नामेंट का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। आज हमारे बीच में तेरागुची नोरिहिडे जापान से आए हैं, जो पहली बार उदयपुर में आ रहे हैं। वो वर्ल्ड चैंपियन है कूडो के और ऐसा पहली बार उदयपुर में हो रहा है कि कोई वर्ल्ड चैंपियन ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। कूडो एक मिक्स्ड कॉम्बैट स्पोर्ट है जापानीज, जिसमें कराटे, जूडो, जुजुत्सु, मुआय थाई, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और जुजुत्सु ये सभी का समावेश होता है। जब एक विद्यार्थी कूडो सीखता है तो उसका मतलब कि वो सभी ऑलमोस्ट फेमस जितने मार्शल आर्ट्स है वो सीख रहा है। कूडो को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। कूडो के नेशनल सर्टिफिकेट पे आरक्षण लागू होता है। हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे 4 कूडो नेशनल विनर्स को स्पोर्ट्स कोटा में इनकम टैक्स में नौकरी मिली है। बॉम्बे डिवीजन में डायरेक्ट विदाउट इंटरव्यू, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जिसे कहा जाता है। ये देख के फेडरेशन ने ये नक्की किया कि एक नेशनल वर्ल्ड चैंपियन को इंडिया बुलाया जाए, सभी गांव कस्बों में जाके वो यहाँ के टीमों को ट्रेनिंग दे, ताकि वर्ल्ड चैंपियन से ट्रेनिंग प्राप्त करके मैक्सिमम बच्चे नेशनल जीते तो भारत सरकार की नीतियों का लाभ ले सके, स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करके आरक्षण के थ्रू उनको नौकरियां मिले। हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है 2 महीने का। अब हम किसी भी वर्ल्ड चैंपियन को यहाँ पे 2 से 4 साल के लिए बुलाने के लिए
रेडी हैं और 2025-26 में हम ये लागू करेंगे। सर, निर्भया रेप के केस के बाद अक्षय कुमार सर ने वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसने पिछले 10-11 सालों में लगभग लाख से ज़्यादा लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी है। हमारे सेंटर महाराष्ट्र में कई जगहों पे, गुजरात में कई जगहों पे, राजस्थान में कई जगहों पे है, इंक्लूडिंग इस जगह में उदयपुर में हमारा सेंटर चलता है। अक्षय सर ने कई बार कोशिश भी की है और भारत सरकार ने निर्भया फंड एक रिलीज किया जो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आपके एजुकेशन डिपार्टमेंटों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के हेतु से मिलता है और वहाँ पे 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना में ट्रेनिंग दी जाती है। आपके जो होम मिनिस्टर है दिया कुमारी जी, वो भी अभी मैंने कल ही न्यूज़ में पढ़ा था कि वो कुछ 200 करोड़ का फंड है लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना में, वो ब्लैक बेल्ट देना चाहती है। तो हम भी पिछले 1 लाख लड़कियों को हमने पिछले 10 सालों में सिखाया, तो हम भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे। कई सारे राज्यों में हमारी ऑलरेडी ये निर्भया फंड की मुहिम चल रही है। सर, जो SGFI संस्था है, इसको भारत सरकार की मान्यता रद्द हो चुकी थी क्योंकि कोई तो उनका स्विमिंग करते हुए बच्चा ऑस्ट्रेलिया में डूब के मर गया था। उसके बाद में SGFI की जो वर्किंग है, अब जो नई कमेटी आई उन्होंने कई सारे खेल रद्द किए। SGFI राजस्थान की जो वर्किंग है, ये तो बिल्कुल गोरख धंधा है क्योंकि SGFI राजस्थान के जब कूड़ो के स्टेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो उन्होंने PTIओं को रेफरी और जज बनाया। मैं SGFI के राजस्थान के डायरेक्टर से सवाल पूछना चाहूँगा, महाशय, क्या आपके PTI हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सिखा रहे हैं? तो बेशक वो कूड़ो के रेफरी भी बने। आप बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हो, आपने अपने स्विमिंग वाला इंसिडेंट भूल चुके हो। आपका PTI कैसे किसी बच्चे को कूड़ो की ट्रेनिंग देगा और कैसे किसी बच्चों की कूड़ो की मैच लेगा? कहीं किसी को लग गया, कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कूड़ो फेडरेशन SGFI का निषेध करता है और हमने महाराष्ट्र में उनके ऊपर केस किया हुआ है। राजस्थान में भी हमारा केस चल रहा है और ये केस हम ज़रूर जीतेंगे क्योंकि अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ सिखाना है तो आपको BEd, MEd होना है। आपको PTI बनना है तो आपको BPEd, MPEd होना है। आपको कूड़ो का रेफरी बनना है, कोच बनना है तो आपको कूड़ो संस्था से लाइसेंस, मान्यता प्राप्त कोच होना है, तो ही आप कूड़ो कर सकते हो। और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ दूसरे स्पोर्ट्स में भी वो कर रहे हैं। PTI जूडो ले रहे, PTI दूसरी टूर्नामेंट ले रहे, ये तो गलत बात है।